तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर एक ऐसी प्लेलिस्ट, एक ऐसी चीज जो आपको बनाएगी टॉपर। क्योंकि भाई साहब जो टॉपर होता है वो इन सभी चीजों को फॉलो करता है और ये सारी चीजें हम आपको दे चुके हैं और दे रहे हैं। भाई क्या क्या दे चुके हैं और क्या क्या दे रहे हैं बेटा। वन शॉट मिल चुके हैं आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, माइंड मैप हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के हों, चाहे मार्क्स वाइज वीडियो हो, 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, हर एक चैप्टर की सेपरेट वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और पहुंच जाओ उस वीडियो पे। तो चलिए क्लास वीडियो को शुरू करते हैं आज की। तो क्लास कैसे आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सोल्यूशन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यू, ये जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेक्शन आज का। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्लास पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नॉवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो कौन सा मेथड है जो गांधी जी ने यूज़ किया था, कौन सा नॉवल मेथड। आप जानते हैं गांधी जी का मानना था प्यार मोहब्बत से जो चीज़ हो जाए उसमें लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। तो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें तो हटा ही दो। द ह्यूज वॉयलेंट मेथड, अरे लड़ाई झगड़ा नहीं यार, नहीं लड़ना क्यों। ही यूज एडसन टू बर्न डाउन गवर्नमेंट ऑफिस, नहीं भाई साहब, जब गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग बर्न कर दी गई तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। आप जानते हैं चोरा चोरी हत्या नहीं। ही फॉट विद द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, यानी एक आंख के बदले आंख है। अगर तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है मैं भी तुम्हारा बिगाड़ा हूँ, नहीं सर ये भी नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था क्या, ही प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, अरे सर शांति की बात आ गई है, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहा था गांधी जी ने कहा था जो चीज़ प्यार मोहब्बत से हो जाए वो झगड़े में का, ठीक है। प्यार मोहब्बत वैसा धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, आंसर डी है इसका। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज सत्याग्रह मीन, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्याग्रह रियल सत्याग्रह है क्या, सत्य के लिए आग्रह करना, टू आस्क एंड फॉर द प्रिवेल ट्रूथ, नॉन वायलेंट मैटर। सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फेक्ट पेन, नहीं फिजिकल फोर्स तो लगानी नहीं है, ठीक है। सत्याग्रह डज नॉट इन्फेक्ट पेन, इट इज अ नॉन वायलेंट मैटर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। यस नॉन वायलेंस हो सकता है। आगे चलते हैं। सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एज अ वेपन ऑफ द वीक, नो इट इज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग। अबे तुम्हें कोई मार रहा है भाई, तुम्हें कोई दबा के पीट रहा है, तो क्या आपने अगर उसको शांति से सुन रहे हो, आप कह रहे हो चल भाई मान ले, तू मान ले, तो क्या कमजोरों की निशानी है ताकतवर की। भाई तुम्हें कोई पीट रहा है तो ताकतवर की निशानी नहीं अगर तुम पिट रहे हो। सत्याग्रह वॉज रेसिस्ट मेथड, नहीं रेसिस्ट नहीं था, इट इज नॉन रेशियल। then the B option is correct, it is a non-violence method for fighting against the oppression. Okay, let's move to the next question. What was the purpose of imposing the Rollock Act? रोलक टैक्स लगाने का तात्पर्य क्या था। आप सभी जानते हैं रोलक टैक्स आया था कि जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ की पॉइंट्स चल रहे हैं, जैसे हम जानते हैं देयर वाज 3 सत्याग्रह बिफोर द रोलक टैक्स, क्लियर, चंपारण वन, द खेड़ा एंड द अहमदाबाद। तो ये तीनों सत्याग्रह आपके फुलफिल हो गए थे, इनके अंदर जो जो डिमांड से फुलफिल हो गई। तो गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, हम झुक नहीं सकते, तो उसके रोलक टैक्स। फॉरबिड द इंडियंस टू क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नहीं रिलेटेड था। द रोलक टैक्स हैड डिनाइड इंडियंस टू राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ओके ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रोका हो। द रोलक टैक्स इम्पोज एडिशनल टैक्सेस हु वर ऑलरेडी ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस, नहीं टैक्स थोड़ी लगाए थे। अब देखो, द रोलक टैक्स ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस ये वाला गलत हो जाएगा बेटा कि भैया आपके ऊपर कोई भी केस लगाकर आपको जेल में बंद किया जा सकता है 2 साल तक, और आप ना अपील कर सकते, ना वकील कर सकते, ना कोई दलील दे सकते। क्लियर। ऑपरेसिव मेजर था जिसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था, बाद में एक हड़ताल करी थी विश्वव्यापी। सर्टन इवेंट्स आर गिविंग बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजी। ये क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब इंसिडेंट्स बाय इंसिडेंट आपको बताना है। देखिए भाई इतने सारे, आप कहेंगे सर दुख है सर, इंसिडेंट कैसे, आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद देखते हैं। कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, साइमन कमीशन भारत आता है, ओके। डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज इन राहुल सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये चंपारण सत्याग्रह। सर हम जानते हैं गांधी जब भारत आए 1915 के अंदर, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था, सबसे पहले क्या था चंपारण सत्याग्रह।
सर फोर्थ पहले आएगा। पूर्ण स्वराज की मांग तो सर बाद में आई थी, 1929 में आई थी। साइमन कमीशन भी उसी टाइम का है सर, ये नहीं दे रखे तो हमें क्या, हमें इतना तो पता है सर। इसके बाद सर ये आया था 4 के बाद 3, तो 4 के बाद 3 कहाँ है, 4 के बाद 3 सर यहाँ है, तो ऑप्शन करेक्ट ये हो गया, ऑप्शन करेक्ट ये हो गया, क्योंकि भैया चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, देन आपका साइमन कमीशन आता है, देन लाहौर सेशन के अंदर कांग्रेस मांग रखती है 1930 के अराउंड। तो भैया ये है करेक्ट क्रोनोलॉजी, ये करेक्ट क्रोनोलॉजी। वही थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बेटा, 1919 से पहले चंपारण सत्याग्रह हो गया था। सेकंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज बाद में रखी गई थी, फर्स्ट अरे ये तो सबसे बाद में आया था, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अब्सटेंस में देखना है, क्लियर। चलिए आंसर नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। Why did जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन? जलियांवाला बाग पे जनरल डायर ने क्यों कहा कि गोली मार दी जाए? वो ताकि वो एक मोरल इफेक्ट पैदा कर पाए, हर एक सत्याग्रही के मन में खौफ पैदा कर पाए, इसलिए ही वांटेड टू शो हिज पावर। हाजी करना तो चाहता था। फायरिंग वॉज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वॉज अनरूली क्राउड, नहीं भाई अनरूली क्राउड नहीं था, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। यस परफेक्ट आंसर तो ये वाला बनता है, लेकिन नेक्स्ट पे देखते हैं। ही ऑर्डर्ड टू फायर सडन बिकॉज ही नोटिस सडन अनरेस्ट इन द क्राउड। नो, अचानक से भीड़ भाड़ देखी नहीं। देखो ही वॉन्ट टू शो हिज पावर, पावर तो दिखाना चाहता था, लेकिन बाद में वो कहता है कि भैया मैं तो एक मोरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था सत्याग्रही के मन में, और इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन चुना, आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। हु वॉज द राइटर ऑफ द हिंद स्वराज? हम सभी जानते हैं हिंद स्वराज की किताब जो थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, क्लियर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। खिलाफत कमेटी कहाँ किस शहर में बनी? आप सभी जानते हैं खिलाफत कमेटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो खलीफा थे ऑटोमन एम्पायर इन तुर्की के, उनको हटा दिया गया था, और ये जो कमेटी बनी थी ये बॉम्बे में बनी थी बेटा, ठीक है। जो आपके अली ब्रदर्स थे उन्होंने मिलकर बनाई थी, कलकत्ता नहीं था, अमृतसर नहीं था, लखनऊ नहीं था, ठीक है, बॉम्बे इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। तो क्लास यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है अगस्त 1920 का, ठीक है, अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था ये। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ? भैया नॉन ऑप्शन मूवमेंट को वापस क्यों लिया गया? आप सभी जानते हैं चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इस मूवमेंट को वापस लिया गया था, ठीक है, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा फैलाई जाए, तो चोरा चोरी इसका सही ऑप्शन है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उससे पहले गांधी इम्पैक्ट हुआ था, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है, क्लियर, आंसर है डी। आगे चलते हैं बच्चा। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने लीडर थे कहाँ किस मूवमेंट के? देखिए आप सभी जानते हैं हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 4 तरीके से पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर मिडिल क्लास थे, ठीक है, फिर किसान आ गए थे हमारे, देन देयर वाज ट्राइबल पीपल्स, देन देयर वाज प्लांटेशन वर्कर्स, देन द बाबा रामचंद्र सन्यासी बेसिकली बिलोंग्स टू पीजेंट मूवमेंट्स इन अवध। और किसान सभा जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र सन्यासी ने मिलकर बनाई थी, ठीक है, इंडेंट्योर लेवल्स के लिए, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट नहीं था बच्चे, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट से आपके जो थे, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति जुड़े हुए थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के हम जानते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर ये थी, और यहाँ से जिनके हम अलूरी सीताराम राजू जी ये इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स असम के ये नहीं था, तो बेटा पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध यानी अवध किसान सभा के लोग थे। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। वो सेटअप द औध किसान सभा, अभी मैंने बताया बच्चे जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र सन्यासी वो सेटअप द औध किसान सभा, जहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया, सभी किसानों को बुलाया गया, और ये कहा गया कि आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1989 फॉर्मुलाइज द डिमांड, किस चीज़ की डिमांड रखी? देखिए अभी तक हम मांग रहे थे स्वराज, अब हम चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी अब हमें चाहिए थी पूरी आज़ादी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इस्टेब्लिश किया, और 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 को हम सभी ने कस्में खाई कि हम तभी रुकेंगे जब तक हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिल जाती, और पहला आज़ादी दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, तो पूर्ण स्वराज इसका सही है। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स गांधी से रिलेटेड था, साइमन कमीशन का जो बायकॉट था उससे पहले हो चुका था, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग दलित के लिए उठी थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं उठी थी, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठी थी, जहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड रखी थी, और गांधी जी इस चीज़ से नाराज़ हो गए थे, और एट द एंड जाकर गांधी जी सत्ता मतलब हड़ताल में बैठे थे, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हो गया था, इसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा।
साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन इंडिया आता है ताकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को देख सके, समझ सके, चीज़ों को बता सके, और तो और यहाँ पर एक चीज़ को और देख सके कि भाई आगे के रूल्स रेगुलेशन कैसे होने वाले हैं, कि इतना अपसर्ज क्यों हो गया नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इसकी बात ये थी कि हमने कहा कि भाई ये हमारे रूल बनाने आ रहा है, हमारे बारे में पता करने आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर क्यों नहीं। तो डिमांड ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, और इसलिए हमने इसका विरोध किया। देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, सारे ब्रिटिश थे भाई। इट डिमांड सेपरेट इलेक्शन फॉर हिंदू मुस्लिम, नो। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, यस। इन फेवर्स मुस्लिम ओवर हिंदूज, नो। इट इज़ द ओनली पॉइंट कि भैया उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था बच्चा मेरे। आंसर नंबर सी। A form of demonstration used in non-cooperation movement in which people block the entrance। देखो एंट्रेंस को ब्लॉक कर देना, आपको मैंने बताया है बच्चा कि अगर आपके पास एंट्रेंस है, जैसे एक टीवी होता है, आप टीवी के आगे खड़े हो जाते हैं, अगर आपके भाई के हाथ में रिमोट होता है, बहन के हाथ में रिमोट नहीं, मैं नहीं बता दूँ, सेम ऐसे तुम गेट पे नाचते रहते हो, और इसी को हम कहते हैं पिकटिंग। क्या कहते हैं? पिकटिंग। जब आप एंट्रेंस ब्लॉक कर लेते हैं। बेगार एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप बिना पैसे के काम करते हैं। बंद यानी किसी को बांध कर रखना। बायकॉट कर देना यानी त्याग देना। पिकटिंग का मतलब होता है उसकी स्टार्टिंग से ही रोक लगा देना। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? किसने स्वराज पार्टी बनाई थी? आप जानते हैं आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की फेलियर के बाद दो तरह के मूवमेंट चले थे, एक रेडिकल, एक आपके स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनाई थी आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया, तब अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी जी का जो रोल था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये दोनों पिता और बेटे ने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू जी। चलो आगे चलते हैं बच्चा। हु फाउंडेड डिप्रेस क्लास एसोसिएशन? आपको पता है DPA 1930 के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाउंड करी थी, और इसका काम था कि रिजर्वेशन की बात करना, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना, जितने भी दलित से। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके राइट ऑप्शन है। CR दास ने आप अभी हमने पढ़ा क्या, CR दास ने बनाई थी आपकी स्वराज पार्टी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर MR जयकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट को पार्टिसिपेट करा था बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921? किस पार्टी ने बायकॉट में पार्ट नहीं लिया था? आप सभी जानते हैं 1921 के अंदर जब इलेक्शन हुआ सभी पार्टी ने बायकॉट किया, बट एक ही पार्टी, जस्टिस पार्टी, जिसने साउथ के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो चाहती थी कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको भी ब्राह्मण वाले राइट मिले बेटा। तो आपकी जस्टिस पार्टी जिसने बायकॉट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया था, किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा, तो स्वराज पार्टी तो इसके बाद बनी थी बच्चा। क्लियर? चलिए, तो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगार? बेगार से आपकी समस्या, आप सभी जानते हैं बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना। बिना पैसे के काम करवाना एक एक्ट है जो प्रिवेंट करता है प्लांटेशन वर्कर को कि वो टी गार्डन से कहीं भी ना निकले, नहीं, वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है। इज फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर इन रूरल एरियाज? नो, इट इज नॉट। ठीक है, लेबर दैट विलेजर वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट? यस। ठीक है, रिफ्यूज टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज आर द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट? नो। लेबर है जो फोर्स किया जाता था कि बिना पैसे काम किया जाए, और बिना पैसे के उनसे काम करवाया भी जाता था, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? बेगार कहते हैं बच्चा। क्लियर? चलिए, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट सॉल्ट मार्च? कहाँ से स्टार्ट हुई? आप जानते हैं कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी थी और सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उनके साबरमती के आश्रम से लेकर दांडी तक। अब इसने क्या पूछा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से, दांडी में जाकर एंड हुआ था। ठीक है, दांडी में जाकर एंड हुआ था, तो साबरमती इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चा। ध्यान रखना, इसने स्टार्ट पूछा, एंड नहीं पूछा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंडस्ट्रीज अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? किस इंडस्ट्रियल ने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर हावी हुआ और उसने बातें करी कि ये इसको हटाया जाना चाहिए? दिनशॉप पैट्रिस ने? नो। द्वारकानाथ टैगोर ने? नहीं जी। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास? हाँ जी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने ये बात करी थी। सेठ हुकुमचंद नहीं की थी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने ये बात करी थी कि भैया हम कॉलोनियल रूल को हटाएंगे और अपना इंडियन सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे बच्चा। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर होते हैं आपके सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एंड आई होप आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस। तो क्लास आई होप आपको मजा आया होगा। तो भाई 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 आपको भी अब हम टॉपर बना के ही मारेंगे, क्योंकि टॉपर की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, चाहे वो वन शॉट हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, माइंड मैप हो,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम्स के हो, मार्क्स वाइज वीडियोस हो, चाहे 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, सबकी सेपरेट वीडियो, एमसीक्यू, असर्शन, केस बेस्ड स्टडी, ये सब तैयार हो चुका है। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे उन सभी वीडियोस पे जो आपको बनाएगी टॉपर। तो भाई देर किस बात की, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और सारी प्लेलिस्ट को छान मारो यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।